हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गडारे फार्मेसी। तो बच्चों कैसे हो आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे। तो आज का हमारा डी फार्मा फर्स्ट ईयर का ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर सेकंड होने वाला है। उसका पार्ट फर्स्ट हम देखने वाले हैं। देखिए, चैप्टर सेकंड के अंदर हमें कंप्लीट सेल के बारे में स्टडी करना है। तो सेल को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। वो आगे आपको बता दिया जाएगा कि किस तरीके से हम लोग आप पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर होने वाला है चैप्टर फर्स्ट सेकंड का, जिसमें हम डिटेल स्टडी करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना, और अपने दोस्तों तक अगर आप वीडियो शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए। पिछला पार्ट नहीं देखा है जाके देख लीजिए। कंप्लीट प्लेलिस्ट हमने बना दिया है डी फार्मा फर्स्ट ईयर फ्री बैच के नाम से। कंप्लीटली लेक्चर्स फ्री होने वाले हैं। नोट्स के लिए आपको कटारिया फार्मेसी ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। वहां पे आपको डी फार्मा वाले सेक्शन में नोट्स भी मिल जाएंगे अफोर्डेबल प्राइस के अंदर, ठीक है। अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट आपका नहीं करेंगे। और आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो भी कर लीजिए भाई, वहां पे भी काफी इंफॉर्मेशन चैनल रिलेटेड आपको मिलती रहेगी। उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं है, सेल है तो सेल अच्छी तरीके से जानते हैं आप लोग। सेल पहले भी पढ़ चुके हैं, काफी टाइम से पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा यह है कि इतना डिफरेंस हो गया होगा कि भाई हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए थोड़ा इंग्लिश में आ गया होगा। बाकी कोई भी चेंजेस नहीं है, सेल वही है, ठीक है। वही फंक्शनल यूनिट है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक। उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो ज्यादा हार्ड नहीं है, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चलिए, तो सेल के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं जो हमारी बॉडी है उसकी फंक्शनल यूनिट सेल को हम बोलते हैं। जैसे कि हम घर बनाते हैं तो घर के अंदर एक एक ईंट से घर बनता है। तो एक तरीके से जो ब्रिक है, ईंट है, वैसे है हमारी बॉडी के अंदर सेल है, जिससे मिलके हमारी कंप्लीट बॉडी बनती है। डिफरेंट डिफरेंट सेल मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स बनाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम मिलके बनाता है कंप्लीट ऑर्गेनिज्म और कंप्लीट ह्यूमन बीइंग, ठीक है। ये रोल होता है सेल का। डेफिनेशन जान गए होंगे, इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन टू सेल। ए सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारी नहीं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो है वो बेसिकली सेल से ही मिलके बने हुए होते हैं। सेल ही फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन आपको सेल की याद रखनी है। और डिप्लोमा के अंदर बेसिकली जो 1 मार्क्स के 20 क्वेश्चन होते हैं, तो उनमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। छोटी छोटी डेफिनेशन, छोटे छोटे पॉइंट्स, डेट, साइंटिस्ट के नेम, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आते हैं। तो उस हिसाब से हम आप लोगों को यहाँ पे तैयारी करवाने वाले हैं। हमारा मोटिव है कि आपको टॉपिक समझ में आए। बाकी तो आप नोट्स तो कहीं से भी पढ़ सकते हो, और हमारे नोट्स भी ले सकते हो। गडारिया फार्मेसी पे ऐप पे भी आपको अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएंगे, ठीक है। तो कोशिका सेल सभी जीवित प्राणियों की संरचनात्मक, क्रियात्मक एवं जैविक इकाई होती है। ये सिंपल चीजें हैं। So a cell is the smallest unit of life capable of performing all vital function of our body, ठीक है। लाइन है, ट्रिक बनाया है हमने। इजी एग्जांपल देखिए, जस्ट लाइक ए ब्रिक इन ए स्मॉल यूनिट ऑफ ए बिल्डिंग। बिल्डिंग के अंदर जैसे ब्रिक्स होती है, एक एक ब्रिक से मिलकर बिल्डिंग बनता है, वैसे हमारी बॉडी के अंदर सेल होता है। सिमिलरली सेल इज द ब्रिक ऑफ द ह्यूमन बॉडी, इसको हम बोल सकते हैं। समझने के लिए आसान है। बाकी ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जिसको ये चीजें समझ में नहीं आ रही होगी। ये बेसिक चीजें हैं बेटा, ठीक है। वाई सेल इज कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। बिल्डिंग ऑफ ब्लॉक ऑफ लाइफ क्यों बोला गया है सेल को? क्या ऐसा खास है सेल के अंदर, क्या काम करती है? मुझे तो नहीं लगता ऐसा कि इसके अंदर कोई ऐसा काम नहीं होगा। बहुत काम करती है सेल हमारी, ठीक है। ग्रोथ में हेल्प करती है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है, और भी काफी चीजें हैं, प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। देखिए, ऑल टिश्यू, मतलब जो भी टिश्यू है सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है। अब सेल से टिश्यू बने, टिश्यू से ऑर्गन बने, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना, और कंप्लीट ह्यूमन बॉडी बना, ठीक है। एवरीथिंग इज मेड ऑफ सेल। ऐसा कुछ नहीं है जो सेल के बिना बन गया हो, ठीक है। सभी ऊतक, अंग, शरीर कोशिकाओं से ही बने हुए होते हैं। क्वेश्चन बन सकता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर 37 ट्रिलियन से भी ज्यादा सेल्स होती हैं। एक मोटा मोटी आइडिया लगाया गया है, 37 ट्रिलियन सेल्स, ठीक है। इतनी सेल्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं। बात करें फंक्शन क्या करता है सेल, बहुत इजी फंक्शंस हैं, अच्छे से आप लोग लिख पाएंगे, अच्छे से हम आप लोगों को बता रहे हैं। ईच सेल, सभी सेल का अलग अलग काम होता है। मतलब एक सेल जो काम करती है वो दूसरा सेल भी अपना काम करेगी। ग्रोथ, साइज इंक्रीज करना, अपने आप को बढ़ाना, एक सेल से 2 सेल करना,
ये काम है ग्रोथ का, सेल का है, साइज इंक्रीज होगा। मेटाबॉलिज्म, केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म करना। एनर्जी प्रोडक्शन, एटीपी फॉर्मेशन करना, ठीक है। एटीपी हमारी एनर्जी करेंसी है हमारी बॉडी की, इसके बिना हम काम नहीं कर पाएंगे। हमारे जो रेगुलर फंक्शंस हैं वो एटीपी की मदद से होते हैं। सबसे ज्यादा जो एटीपी हमारी बॉडी के अंदर बनता है वो माइटोकॉन्ड्रिया से बनता है, इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल हम बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा रिप्रोडक्शन बेसिकली करता है, सेल डिवीजन होता है जिससे ग्रोथ होती है, ठीक है। रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, अगर कोई स्टिमुलाई एंटर कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर तो उसके लिए रेस्पॉन्स करने का काम भी कौन करता है, सेल करता है, रिएक्शन टू चेंज। तो इट मेटाबॉलिज्म, इफ मेटाबॉलिज्म स्टॉप सेल डाइट, अगर मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा, ग्रोथ नहीं हो रही है, एनर्जी नहीं बन रही है, रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो मतलब सेल हमारी डाइट हो चुकी है। सेल नहीं काम कर रहा, बॉडी काम नहीं करेगी। तो दीज आर द सिंपल इजी फंक्शन ऑफ ह्यूमन सेल, ठीक है। बात करें सेल थ्योरी की, थ्योरी मतलब क्या सेल के बारे में डिस्कवर किया था, किसने किया था, ज्यादा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले सेल्डन एंड स्वान इन 1838 टू 1839 के अंदर इन्होंने सेल डिस्कवर की थी कि भाई हमारी बॉडी के अंदर एक फंक्शनल यूनिट होती है, जैसे बिल्डिंग में ब्रिक होती है वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर एक फंक्शनल यूनिट होती है जिससे मिलके सारी चीजें बनी हुई होती हैं, वो होता है सेल। किसने बताया, सेल्डन एंड स्वान ने, ठीक है। मॉडिफाइड बाय रुडोल्फ वेरको, ठीक है, इन्होंने मॉडिफाई किया, थोड़ा बहुत चेंजेस किया कि भाई ये ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। 1855 के अंदर, डेट्स याद रखनी है, साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं। सेल थ्योरी क्या क्या आई भाई, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ वन और मोर सेल्स। किसी ने बताया कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सभी के अंदर वन और मोर सेल है और उस सेल से मिलके बने हुए होते हैं, ठीक है। एक है सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शन, मतलब एक तरीके से सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी, मतलब स्ट्रक्चर भी यही बनाता है, फंक्शन भी यही करता है, ठीक है। तीसरा है न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एक्सिस्टिंग सेल, पहले वाली सेल से ही नई सेल बनती है, ठीक है, ये भी सही है। रिप्रोडक्शन होता है, डिवीजन होता है, सेल डिवीजन होता है। सेल कैरी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, और ईच सेल, जितनी भी सेल्स है हमारी बॉडी के अंदर उनके अंदर न्यूक्लियस होता है और उसके अंदर हेरिडिटरी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, डीएनए होते हैं, जीन्स होते हैं हमारे, वो स्टोर होते हैं, इसको हम बोलते हैं हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये है छोटी सी सेल थ्योरी, बाकी डिटेल में नोट्स में आपको मिल जाएगा। समझ में आ गया क्या है, मेन चीजें हम लोगों ने आपको बता दी यहाँ पे, ठीक है। टाइप ऑफ सेल्स की बात करें तो दो टाइप की सेल्स होती हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक बेसिकली बैक्टीरिया वायरस के अंदर प्रेजेंट होता है और यूकैरियोटिक ह्यूमन बींग्स के अंदर, ठीक है, के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसको हम यूकैरियोटिक बोलते हैं। तो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, एक तो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस ऐसे ही बिखरा हुआ होता है, नहीं भी होता है, ठीक है। लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर एक मेम्ब्रेन बाउंड प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती हैं, प्रॉपर एक सेल मेम्ब्रेन होती है जो प्रोटेक्ट करती है। तो उस तरीके से इनको डिवाइड किया है। तो प्रोकैरियोटिक सेल प्रिमिटिव और सिंपल सेल होती है, नॉट ट्रू न्यूक्लियस इसके अंदर होगा, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होंगे। मेम्ब्रेन बाउंड मतलब कि एक ऑर्गेनेल्स है उसकी तरफ एक कवरिंग होगी, प्रोटेक्शन होगा, मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। एग्जाम्पल है बैक्टीरिया के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। तो प्रो मतलब बिफोर न्यूक्लियस। बात करें यूकैरियोटिक्स, यूकैरियोटिक्स हमारे लिए मेन है, इसके बारे में हम देखेंगे। एडवांस सेल है, ट्रू न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट होगा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे, उन्नत कोशिका इनको बोलते हैं, सच्चा नाभिक मतलब ट्रू न्यूक्लियस इसके अंदर होता है। हिंदी पे ज्यादा ध्यान मत देना, मैं वैसे ही हिंदी में आपको बता रहा हूँ सारी चीजें, ठीक है। एग्जाम्पल है ह्यूमन सेल्स, ठीक है। ईयू यूकैरियोटिक मतलब ट्रू न्यूक्लियस, ये तो ऐसी कोई ट्रिक नहीं है। बाकी यूकैरियोटिक्स का मतलब समझ गए और प्रोकैरियोट का मतलब आप समझ चुके हैं। तो ये दो स्ट्रक्चर है यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल की, काफी डिफरेंस आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। इसमें देखिए आपको एक न्यूक्लियस दिख रहा है प्रॉपर तरीके से, उसके मेम्ब्रेन एंड क्लोज न्यूक्लियस कंटेन द सेल, चारों तरफ एक मेम्ब्रेन है। इसके अलावा न्यूक्लियोलस इसके अंदर है, साइटोप्लाज्म है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है। राइबोसोम दोनों में होता है, एक्सोसोम्स हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में होगी, लेकिन सेल मेम्ब्रेन हमारी होगी यूकैरियोट्स में, वो सेल वॉल होगी
कैरियोट में, कुछ कुछ में प्रोकैरियोट्स में, ठीक है, सब में नहीं होगी। तो ये प्रोकैरियोट्स की स्ट्रक्चर है। और भी आपको अच्छी स्ट्रक्चर मिल जाए, वो देख लो, नोट्स के अंदर अलग स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगी बहुत अच्छे तरीके से, उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो मेन डिफरेंस है न्यूक्लियस का, एक में ट्रू न्यूक्लियस होता है यूकेरियोट्स में, इसमें आपको कहीं पे भी स्पेसिफिक न्यूक्लियस नहीं दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ यूकेरियोटिक्स, क्या क्या प्रेजेंट होता है। स्ट्रक्चर हमने देख ली, क्या क्या होता है। मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनेल्स होते हैं जो तैरते हुए रहते हैं लिक्विड के अंदर, ठीक है। तो देख लेते हैं हम। ए टिपिकल ह्यूमन सेल हैज 3 मेन पार्ट। कौन सा? सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन, आउटर कवरिंग, ठीक है। उसके बाद साइटोप्लाज्म, इसके अंदर लिक्विड फिल होता है, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियस इसके अंदर बीच में होता है, ठीक है। ऐसे ही होता है, सिंपल है। तो बात करते हैं सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन की, या इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। काफी सारे रोल्स है इसके, कंप्लीट सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। कोई भी कम्युनिकेशन करना है किसी दूसरी सेल से, वो सारे काम कौन करेगा? सेल मेम्ब्रेन से होंगे, ठीक है। तो बहुत सारे काम है इसके। सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री ऑफ द सेल दैट कंट्रोल एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सबस्टेंस। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, सब कुछ कहां से कंट्रोल हो रहा है। अब हमारे घर का मेन गेट होता है, वहीं से सारा कंट्रोल होता है कि कौन अंदर आएगा, कौन बाहर जाएगा, ठीक है। वहीं पे आप कैमरा वगैरह लगा दो, तो इसमें एक तरीके से सीसीटीवी की तरह काम करता है, एक एग्जिट एंट्री गेट की तरह काम करता है। कौन? सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री ऑफ द सेल। बाउंड्री है ये, चारों तरफ की चार दीवारी है जो कंट्रोल करती है किसको आना है, किसको बाहर जाना है, ठीक है। कोशिका झिल्ली कोशिका की बाहरी जीवित परत होती है जो पदार्थों के अंदर बाहर जाने को नियंत्रित करती है। सिंपल है। स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंदर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्स होती हैं, ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। एम्बेडेड प्रोटीन्स होती हैं। कोलेस्ट्रॉल होता है जो इसको स्टेबल बनाए रखता है। ग्लाइकोप्रोटीन्स होता है जो सेल को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है, पहचानने में मदद करता है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर ये इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। तो ये जो आउटर कवरिंग है वो हमारी सेल मेम्ब्रेन है। बाकी आगे बात करते हैं हम फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। काफी सारे फंक्शंस हैं। सिलेक्टिव परमिएबिलिटी, कि भाई जो जानकार है, जिसकी जरूरत है अंदर आने की, उसी को अंदर आने देगी। परमिएबिलिटी का मतलब है एंट्री, ठीक है। अलाउ यूजफुल सबस्टेंस ओनली, जिसकी जरूरत है। ब्लॉक हार्मफुल, जो हमारी बॉडी के लिए, हमारी सेल्स के लिए हार्मफुल है, उसको एंट्री नहीं मिलने वाली है सेल मेम्ब्रेन से। प्रोटेक्शन का काम करेगा बेसिकली, सेपरेट इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बाहर का एनवायरनमेंट अलग है, अंदर का एनवायरनमेंट अलग है। बाहर वाले एनवायरनमेंट को एक्स्ट्रा सेलुलर बोलेंगे, अंदर वाले को इंट्रासेलुलर हम बोलेंगे। कम्युनिकेशन में मदद करता है, एक सेल दूसरे सेल से कम्युनिकेट कर सकती है। रिसेप्टर रिसीव हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर, रिसेप्टर लगे हुए होते हैं इसके ऊपर, ठीक है, जो दूसरे सेल से कम्युनिकेट करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं जो मैसेज आते हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेशन का काम भी सेल मेम्ब्रेन से होता है। ट्रांसपोर्ट का काम, जैसे कि पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है इसमें, पैसिव डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस के थ्रू हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जो मटेरियल है वो ट्रांसपोर्ट होंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसके अंदर होता है लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है। एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस मतलब एक प्रोसेस होती है जिसमें ये इनगल्फ करता है। देखिए ये हमारी सेल है, ठीक है, यहां से जैसे अब यहाँ पे कोई चीज है, इसको यहां से अंदर की ओर खींच लेगा और अपने अंदर, तो इसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस इसको हम बोलते हैं, ठीक है। बाहर छोड़ना और अंदर लेना, वो चीज है। इनटेक और रिलीज ऑफ मटेरियल, या तो अंदर लेना उसको एंडोसाइटोसिस, बाहर छोड़ना उसको हम बोलेंगे एक्सोसाइटोसिस। तो डेली लाइफ एग्जांपल है भाई, सिक्योरिटी गार्ड चेकिंग एंट्री गेट। एंट्री गेट पे एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है हमारा सेल मेम्ब्रेन, ठीक है भाई। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। कोई भी डाउट हो तो लास्ट में आपको कॉन्टेक्ट नंबर मिलेगा, वहां जाके आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म क्या होता है? जैसे हमारी सेल होती है, देखिए हमने बात कर ली मेम्ब्रेन की। अब मेम्ब्रेन के अंदर एक लिक्विड फील्ड होता है, ठीक है। उसके बाद होता है एक न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस को अभी हम स्टडी नहीं कर रहे हैं, अभी लास्ट में देखेंगे। ये जो लिक्विड है इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और इसके अंदर जो हमारे ऑर्गेनेल्स हैं, ऑर्गेनेल्स मतलब जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये तैरते हुए रहते हैं। तैरते हुए मतलब जैसे स्विमिंग पूल के अंदर हम तैरते हैं ना, वैसे यहाँ पे ऑर्गेनेल्स तैरते हैं, ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो डेफिनेशन देखिए, साइटोप्लाज्म जो सेमी फ्लूइड जेली लाइक सब्सटेंस होता है प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल। ये न्यूक्लियस है और ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, इसके बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इतना समझ गए आप लोग, लिख सकते हो, ठीक है। साइटोप्लाज्म नाभिक और कोशिका झिल्ली के बीच पाया जाने वाला जेली जैसा तरल पदार्थ होता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंदर इसको साइटोसोल होता है,
ऑर्गेनेल्स होते हैं, साइक्लोस्केलेटन इसके अंदर प्रेजेंट होता है जिससे सेल हमारी सिकुड़ती नहीं है, ठीक है। एंजाइम्स और न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब इसके फंक्शंस की बात करें तो साइट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस बेसिकली साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। प्रोवाइड शेप एंड सपोर्ट टू सेल, सेल को क्योंकि साइक्लोस्केलेटन भी होता है तो सेल को शेप प्रोवाइड करवाता है। हेल्प इन इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट जो होता है मटेरियल का उसमें हेल्प करता है। प्रोटेक्ट ऑर्गेनेल्स, और ऑर्गेनेल्स को डैमेज होने से बचाता है। जैसे हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन किसके अंदर, ब्रेन के एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं, जिसके अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ होता है, जिसके अंदर हमारा ब्रेन तैरता हुआ रहता है। देखिए बाहर से तो पक्का है लेकिन अंदर वाला जो ब्रेन है वो लिक्विड के अंदर तैर रहा है। वैसे ही ऑर्गेनेल्स के बेसिकली हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर तैरते हैं। तो लाइक वाटर इन सोप, सोप होल्डिंग वेजिटेबल, मतलब जो वाटर सूप, सूप होता है ना, सूप जैसे टोमेटो सूप है, वेजिटेबल सूप है, तो इसके अंदर जो वेजिटेबल्स होती है वो तैरती हुई रहती है ना। तो जो लिक्विड है हमारा, वाटर है, उसको हमने बोल दिया साइटोप्लाज्म, और जो वेजिटेबल्स हैं हमारी उसको हमने बोल दिया ऑर्गेनेल्स, ठीक है। बाकी जो ऑर्गेनेल्स हैं हमारे, जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उनको नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे। हमने इस सेल वाले को लेक्चर को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो जितने भी ऑर्गेनेल्स हमारे हैं, माइट्रोकोन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है, प्रोक्सीसोम है, गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सबको डायग्राम की मदद से समझेंगे, न्यूक्लियस को भी देखेंगे, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ। और अभी तक आपने गडारे फार्मेसी ऐप डाउनलोड नहीं किया है, डाउनलोड कर लीजिए। बहुत अफोर्डेबल प्राइस में आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे। अभी डिस्काउंट भी चल रहा है, जल्दी से जाके ले सकते हैं। और कोई भी क्वेरी आए कोर्स रिलेटेड, नोट्स रिलेटेड, ऐप रिलेटेड, चैनल रिलेटेड, टेलीग्राम रिलेटेड, तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। टाइमिंग लिखा हुआ है, देख लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। धन्यवाद।